मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि 2 अप्रैल को वक्फ बोर्ड का बिल लोकसभा में पेश किया गया। किरण रिजिजू ये वही हैं जिन्होंने गौमांस खाने का समर्थन किया था, वहीं इस बिल को संसद में पेश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके दिखाने के दांत कुछ और हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर 2 गुट में बंटती नजर आ रही है। जेडीयू के मुस्लिम नेता एक तरफ होते जा रहे हैं। बिल का जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहले ही विरोध जता चुके हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल ने भी एनडीए सरकार को घेरा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार रात को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसके मसौदे की कॉपी फाड़ दी। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में घरेलू हिंसा का शिकार हुए पति लोकेश मांझी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसकी पत्नी उसे बेरहमी से पीटती और लात मारती दिख रही है। वहीं इस मामले में पीड़ित लोकेश मांझी ने पत्नी के खिलाफ सतना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं अब हर्षिता रेकवार नाम की इस महिला ने हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू कर दिया है। गुजरात के जामनगर में सोरदा गांव के पास एक फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिला कलेक्टर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची। एसपी प्रेम सुख डेलू ने बताया कि एक पायलट सुरक्षित निकल गया है, दूसरे को खोजने के लिए सर्च जारी है। घटना के बाद प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस टैरिफ को लेकर क्या कर रही है। ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर बैठा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के एम्स में पीठ के गंभीर घावों का सफल ऑपरेशन हुआ है। उन्हें पटना से एयर एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था। ऑपरेशन के बाद आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के सदस्य उनके साथ हैं। पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध बताया है। साथ ही पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अदालत का सम्मान करती हैं, लेकिन उन्हें ये फैसला स्वीकार नहीं है। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस से जुड़ा नया घोटाला सामने आया है। सरकार की ओर से एम्बुलेंस भुगतान को लेकर जानकारी देने के बाद विवाद बढ़ गया है। सरकार ने बताया कि पिछले 2.5 सालों में 2000 एम्बुलेंस को किराए के रूप में 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि इसके आधे रुपए में तो नई आधुनिक एम्बुलेंस ही आ जाती। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उनकी वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।